मांगों में कितने प्रतिशत दे रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये और उठता है जो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इंसान अपने अंदर वो इच्छा शक्ति, वो दृढ़ निश्चय लेकर कैसे आए? क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। वो खुद पे से विश्वास खोता चला जा रहा है। उसको ये लगता है, मतलब सकारात्मक सोच से पहले नकारात्मक सोच उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो सकारात्मक सोच ही वो सोचे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो मन में दृढ़ निश्चय कैसे प्राप्त करे, उसके लिए क्या करना होगा? ये शब्द जो दीदेवार शब्द ही ऐसे बना है कि जिसके हम दीदार कर रहे हैं उसको जीवन का आधार बना रहे हैं। हमने स्वयं के दीदार करने हैं, वो दीदेवार बनना है। तो हमारा जीवन आपके प्रश्न के अंदर है कि हमने जगत में जो जो देखा है, जिसके दीदार करें उसी को आधार बनाया है, और वही आधार हमारे को पाने के लिए प्रेरित करता है। जबकि मेरे भीतर वो हर चीज़ जो मेरी जरूरत की है, वो मेरे को पाने की इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, सृष्टि के नियम के अनुसार मेरे पास पूरी शक्ति है। हम अपने जीवन के इतिहास में कई पन्ने खोल के देख सकते हैं कि कईयों के पास कुछ नहीं था, पर अपने भीतर की ऊर्जा पार कर उन्होंने उसको उजागर करा है। हमारे पास जो आज टीवी चल रहा है, जो कैमरा चल रहा है, जो लाइट चल रही है, ये प्रकृति ने उपलब्ध नहीं करा है, ये कहीं मांग से नहीं आई है, ये मानव के भीतर की ऊर्जा ने प्रेरित कर रहा है। ये किसी एक मानव के भीतर की अर्जित करी हुई चीज दूसरे मानव को ज्ञान के रूप में उसकी मान बन जाती है, जबकि वो इस काबिल है। हर व्यक्ति विशेष जो जो उसे चाहिए वो काबिल है उसके अंदर। स्वयं अगर मित्र जागे, हम दूसरे के कंपटीशन में, दूसरे के प्रतिस्पर्धा में हम एक रैट रेस के अनुसार उसे पाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव के पास वो शक्ति है कि वो अपनी जितनी जितनी इच्छा बढ़ा सकता है, उस इच्छा को पूरे करने की शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है। और ये जब तक मेरे में दृढ़ निश्चय नहीं है, ये नहीं पा सकता। या जब हम इस बात को आपके अंदर प्रेरित करना चाहते हैं कि दृढ़ शक्ति ले आएं, और इच्छा नाम की चीज नहीं रहेगी, क्योंकि आपको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरे पास पाने की हर चीज की शक्ति है, तो इच्छा के रखनी है। जब मेरी जरूरत होगी मैं पा लूंगा। मेरी जेब के अंदर 10,000 रुपये हैं तो 100 रुपये खर्च करने में मुझे दिक्कत नहीं आती। जब मेरे पास इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं हर चीज पाने में सक्षम हूं, तो मेरी इच्छा भी इच्छा रहित हो जाएगी। बात तो बहुत पते की है, बशर्ते कि आप लोग उसको फॉलो करें। और बाकी रही बात कोई जानकारी की, मान लीजिए कुछ आप जानना चाहते हैं, आप खुद को पहचानना चाहते हैं, देखिए ईश्वर ने भी कहा है कि बार बार मैं तुम्हारी मदद के लिए प्रकट नहीं हो सकता। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि ईश्वर बेसिकली कोई रूप नहीं है। आप जिस चीज में ईश्वर को ढूंढते हैं, जिस रूप से, जिस भाव से आप उसको देखते हैं, उस रूप में वो आपको नजर आता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि भाई तुम मेरा पीछा छोड़ो, तुम अपने कर्मों को अच्छा करो, तुम खुद सब कुछ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और यहाँ पर हम आप लोगों को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी कर्म शक्ति को जागृत करें, अपनी दृढ़ शक्ति को आप जागृत करें, उसको इतना सशक्त, इतना मजबूत बना लें कि कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और ये सब कुछ आप खुद ही कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जानकारी आपको कुछ चाहिए, नंबर आपके सामने है, पूरी डिटेल्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर लगातार आप लोगों को ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण बातें, जानकारियां लगातार आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात करना चाहेंगे प्रसाद को लेकर। देखिए, प्रसाद हमें कई रूप में मिलता है। जब माँ घर पे भोजन बनाती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रसाद का रूप है, क्योंकि ममता का प्रसाद उसके अंदर है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पर भी जो है ईश्वर का, या मंदिर जाते हैं वहाँ पर, या भंडारा लंगर जो भी लगता है, वहाँ से हमें अमृत प्रसाद दिया जाता है। तो वो अमृत प्रसाद का भी मैं महत्व जानना चाहूंगी, और वो क्या होता है ये बताएं। यहाँ पर अगर हमने प्रार्थना का महत्व समझ लिया है, तो हमें प्रसाद का महत्व समझना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा। अगर जिस व्यक्ति विशेष के अंदर प्रार्थना नहीं करनी है, मैं प्रेरित करना है, तो प्रसाद को समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्रसाद है क्या? एक फल, एक भोजन आम होता है, मगर कौन सी ऐसी प्रक्रिया करी जाती है कि वो प्रसाद का रूप ग्रहण कर लेती है? एक फल तो फल ही है, मगर क्या ऐसा किया जाता है कि वो प्रसाद का रूप ले लेती है? अर्थात कोई ऐसे हमने क्रिया कराया, उस क्रिया का क्या अर्थ है कि हमने किसी ऐसी शक्ति के सामने अपने भाव को प्रकट करा है, और सामूहिक रूप से भाव प्रकट करा है। उस साहिम रूप के जो मानव के भाव हैं,
वही भाव उसके जीवन में प्रकट होते हैं। हमने किसी मूर्ति, किसी जगह, किसी नाम को आधार बना लिया है कि उसके साथ हमने कुछ क्रिया किया तो वो फल प्रसाद बन गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारा जो भाव बड़ा है, वो फल जो बना है वो प्रसाद बन गया है। वो फल प्रसाद नहीं बनता, बल्कि वो हमारा भाव प्रसाद बनता है कि प्रसाद देने वाला किसको दे रहा है, इस बात का वो ध्यान नहीं रखता, और लेने वाला कौन दे रहा है, कितने आदर और सत्कार से ग्रहण करता है। ये प्रसाद लेना और देना मेरे जीवन में उतर जाए कि मेरा हर और लेना और देना निस्वार्थ भाव से, मैं किसको क्या दे रहा हूँ, कोई क्या ले रहा है, इसको छोड़कर अगर मैं दूंगा तो मेरे जीवन में हर लेन देन प्रसाद बने, अन्यथा एक फल प्रसाद लेने से मेरे जीवन का आधार नहीं बनेगा। प्रसाद को अगर इस रूप से समझे, इस विधि को समझेंगे तो मेरे जीवन में हर लेन और देन प्रसाद बने, क्योंकि मेरे भीतर का ये भाव किसी फल को प्रसाद बनाता है। और भाव बनाने के लिए हमें कोई एक जगह प्रेरित की जाती है। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मगर वो होमवर्क घर में जाके करता है। अगर हमने किसी ऐसे धर्म स्थान में जाके ये प्रेरित करके कुछ हमें शिक्षा मिली है तो हमने अपने जीवन में उतारी है या नहीं उतारी। जब तक हमने इसको जीवन में नहीं उतारी वो प्रसाद हो नहीं सकता, वो भ्रम है। अगर वो प्रसाद फल हमने खा के हमारे जीवन में उसकी विधि उतर गई तो हमारा जीवन प्रसाद बने, तभी ये प्रसाद है, अन्यथा वो भ्रम है। और उस भाव का क्या करें जो आना बहुत ज़रूरी है? भाव को कैसे आना जरूरी है ये हम आगे कड़ी में बताएंगे। श्वास और विचार की कड़ी से है, वो थोड़ा अलग से एपिसोड होगा जो हम आपको भाव को कैसे अर्जित किया जाता है, कैसे बनता है, वो बताएंगे। अच्छा, आज के युग में इंसान कुछ भी काम करता है तो उसको लगता है कि बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसको आराम से बैठकर खाने की आदत हो गई है। उसको लगता है कि अच्छा ये भी मैं कर रहा हूँ तो आराम से हो जाए, मैं इस काम में आगे अगर बढ़ रहा हूँ तो मेरा प्रमोशन भी हो जाए, सैलरी भी अच्छी खासी हो जाए, घर में मतलब सब काम उसको आराम से करने की आदत है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि इंसान जो इतना आलसी हो गया है और जो हम यहाँ बातें बता रहे हैं वो उनको फॉलो करेगा? निश्चित रूप से हर व्यक्ति विशेष ने हर वो चीज़ फॉलो करी है जिसका उसे ज्ञान मिला है। हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, यही कारण है कि हम उसे फॉलो नहीं कर पाए। आज हर बच्चा कंप्यूटर चला लेता है, हर बच्चा मोबाइल चला लेता है, क्योंकि उसे ज्ञान दिया जा रहा है और ज्ञान प्राप्त करता है। और हर शिशु के अंदर प्रकृति के नियम अनुसार उसमें पूर्ण शक्ति है अडाप्टेशन करने की। अब इस कड़ी को हम थोड़ा आगे और बाद में बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी वक्त हमें इशारा करे कि प्रोग्राम को यहाँ पर विराम देना होगा। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप संपर्क करते रहें। शुक्रिया आपका आने के लिए। दर्शकों आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।